बेटू भैया का है अंदर की जमीनी मुद्दा का है जिनका लेके जनता के बीच में जा रहे हैं मुद्दा का है अपना के हम ये जाने चाहिए थे कौने मुद्दा के तहत अपना जनता से वोट मांग रहे हैं कैसे है अपना मानी थे अपन कौने निर्दलीय से मान रहे हैं या कौनो पार्टी से मान रहे हैं। देखिए लड़ाई का बात भाजपा के प्रत्याशी के प्रचार उप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कई एक जगह सभा ले रहे हैं अपना की पार्टी के नेता नहीं दिखाता ही न महापौर दिखाए रहे हैं फील्ड में न अपना के जिला अध्यक्ष दिखाए रहे हैं न विधायक जो इकलौता विधायक हैं विंध्य में अभय मिश्रा जी वो नहीं दिखाए रहे हैं तो वजह का ही पार्टी के अंदर ठीक ठाक है सब कुछ यहाँ बने ताकि हमारा महापौर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट वार्ड 5 में कर सके। मुख्यमंत्री के प्रचार से कोनो असर पड़ी जी देखिए उप मुख्यमंत्री जी चूँकि ये गली मोहल्ले का नाली नर्दे का चुनाव कहा जाता है उप मुख्यमंत्री ये बताइए वजह का रही अपना काफ़ी समय से चुनाव लड़ रहे हैं पिछला चुनाव लड़े 500 कुछ वोट भी ले रहे हैं अपना इधर की का ऐसा जादू के छड़ी है अपना के लगे कि अपना जीत के मतलब अपने आप का जीत के रूप में दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में जो है उपचुनाव के दंगल सज चुका है। यह उपचुनाव जो है वार्ड नंबर 5 ढेकहा में हो रहा है। वजह यह कि पूर्व पार्षद के असामयिक देहांत होगा ये वजह से यह उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस से प्रत्याशी अमित द्विवेदी बेटू हमारे साथ हैं सीधी बातचीत करे खातिर तो उनसे बात करी थे और यह जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार कौने मुद्दा के तहत यह चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे सीधी बातचीत के। बेटू भैया का है अंदर की जमीनी मुद्दा का है जिनका लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले तो तिवारी जी आप बघेली न्यूज़ चैनल को लॉन्च किया आपने सबसे पहले और एक इकलौता चैनल है मेरी जानकारी में इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बघेली भाषा को जीवंत बनाने का उद्देश्य काम पूरा किया है। आते हैं वार्ड पे तो भैया हमारे यहाँ उपचुनाव चूँकि हमारे पार्षद हमारे भाई संजय सिंह संजू जी की असामयिक मृत्यु हो गई थी उनका असामयिक निधन हो गया था जिस वजह से ये उपचुनाव होना हुआ है और इस उपचुनाव में हम लोग 3 कंटेस्टेंट हैं 3 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी से मैं हूं कुछ हमारे भाजपा के हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। पब्लिक जो है 20 वर्षों से 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुनती आ रही है और जो नहीं भी तो निर्दलीय पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे। विकास की बात करें तो विकास कुछ हुआ नहीं बेहतरीन ढेकहा में। जनता में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और इसी का फ़ायदा हमें मिल रहा है। जनता हाथों हाथ कांग्रेस को वोट देना चाह रही है अच्छे मतों से कांग्रेस को जिताना चाह रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है युवाओं का साथ मिल रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत रही है वार्ड 5 ढेकहा। मुद्दा का है अपना के हम ये जाने चाहिए थे कौने मुद्दा के तहत अपना जनता से वोट मांग रहे हैं। जनता का जो मुद्दा है वही मुद्दा हमारा है। बेसिक मुद्दा है सड़क नाली स्ट्रीट लाइट खंबे पानी की सप्लाई बराबर और ये सब महापौर जी ने मुझे वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी का पार्षद बनता है तो महापौर भी हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो खुद भी वार्ड 5 के रहवासी हैं। मतदाता भले नहीं है लेकिन वो वार्ड 5 के ही रहवासी हैं तो उनका पूरा फोकस हमेशा से वार्ड 5 में रहता था। उन्होंने ये प्लान कर रखा है कि अगर 2.5 वर्षों के लिए मुझे पार्षद चुनती है जनता तो 2.5 वर्षों के अंदर पूरे 5 वर्षों का विकास करा के वो देंगे। वो प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए। नहीं मतलब अपना आरोप यह लगाए रहे हैं पूर्व पार्षद पर कि यहाँ जब से वो रहे तो कबो काम नहीं करें कौनो काम नहीं करें वार्ड 5 में। भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद हुए सही विकास नहीं कर पाए। जो मूल बुनियादी सुविधाएं जनता को चाहिए थी वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से जनता वंचित है। इस वजह से जनता में आक्रोश है। लड़ाई कैसे है अपना मानी थे अपन कौने निर्दलीय से मान रहे हैं या कौनो पार्टी से मान रहे हैं। देखिए लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जनता का इतना अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि बाकी दोनों कंटेस्टेंट मुझसे बहुत दूर हैं लड़ाई से। ये बताइए भाजपा के प्रत्याशी के प्रचार उप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कई एक जगह सभा ले रहे हैं अपना की पार्टी के नेता नहीं दिखाता ही न महापौर दिखाए रहे हैं फील्ड में न अपना के जिला अध्यक्ष दिखाए रहे हैं न विधायक जो इकलौता विधायक हैं विंध्य में अभय मिश्रा जी वो नहीं दिखाए रहे हैं तो वजह का ही पार्टी के अंदर ठीक ठाक है सब कुछ।
कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत, पूरी एकजुटता के साथ वार्ड 5 का उपचुनाव लड़ रही है। हमारे इकलौते विधायक बाकी 7 विधायक पे भारी हैं। हमारे महापौर रीवा के विधायक और डिप्टी सीएम जी पे भारी हैं। जनता ने महापौर जी का काम देखा है, उनका व्यवहार देखा है। जनता जितना मुझे सपोर्ट कर रही है, उससे ज़्यादा जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का पार्षद यहाँ बने, ताकि हमारा महापौर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट वार्ड 5 में कर सके। मुख्यमंत्री के प्रचार से कोनो असर पड़ी? जी देखिए, उप मुख्यमंत्री जी, चूँकि ये गली मोहल्ले का नाली नर्दे का चुनाव कहा जाता है, उप मुख्यमंत्री जी बड़े स्तर के नेता हैं, उनकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जनता सब समझती है। कितने सालों से विधायक थे, उन्होंने ढेकहा के लिए क्या किया, ढेकहा को क्या दिया, मूलभूत सुविधाओं से ढेकहा क्यों वंचित है, जबकि वो लगातार 2003 से विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, आज उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी हमारा ढेकहा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो मुझे लगता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आने का जनता पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, अब ये बताइए कि जैसा प्रमुख समस्या एठे के एक हमका जानकारी है कि एक मुक्ति धाम है, जेके अगल बगल काफ़ी जनता अब रहे लागी, उठे काफ़ी घर बन गए हैं, लेकिन उठके लोगन के काफ़ी समस्या है। कई एक बे मंत्री के यहाँ गए, कई एक बे अपना के महापौर के लगे गए, सब के लगे जा चुके, लेकिन उनके समस्या के समाधान नहीं हो रहा है। लोग दिन मान जो है 100 का लेके जाते, शाम के लेके जाते, बच्चा डराते, तो एहू के कुछ का इंतजाम काहे नहीं हो पा रहा है, महापौर काहे नहीं कह पा रहे हैं? देखिए क्या है, वो मुद्दा कोर्ट में लंबित है। नगर निगम तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कोर्ट से कोई ना कोई आदेश लागू पारित नहीं हो जाता है। जब माननीय न्यायालय से वहाँ हमारे लिए कोई आदेश आ जाएगा तो हमारे महापौर जी जो करना है उसके लिए समुचित प्लान किया हुआ है, वो करेंगे। ये बताइए, जैसा अबे अपना कहन कि महापौर संकल्पित है कि जब कांग्रेस के पार्षद बन जाए तब ढेकहा के विकास हुई, महापौर मत उनका यूँ से वार्ड 5 से वोट मिले हैं, तो कहे मतलब जरूरी है कि यदि पार्षद बनी तब वो विकास करी क्षेत्र के, या फिर ओके पहले विकास के कुछ तो दिखाए चाहिए, कुछ कर ही नहीं कहा अभी तक? तिवारी जी, आप पता कर सकते हैं पिछले 2 सालों का ग्राफ। ढेकहा में कई रोड बनी, नालियां बनी, कई स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, कुछ पोल्स लगे हैं, जो कि सब कुछ माननीय महापौर जी के द्वारा ही दिया गया है ना। माननीय महापौर जी का पूरा कंसर्न वार्ड 5 में है, क्योंकि वो यहाँ के रहवासी हैं। वो खुद चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं के अलावा व्यवस्थित वार्ड होना चाहिए, ऐसा उनका कहना और सोचना है, जिसके लिए वो लगातार पिछले 2 सालों से प्रयासरत भी हैं। यह बताइए, अब एक अपना से जरूरी बात यह है कि 3 ऐसा कौनो अपना काम बताई जो अपना ढेकहा मकई के देव, नहीं तो फिर चुनाव न लड़ब, यह काम पूरे न हुई। तो बुनियादी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ संकट है पानी का। महापौर जी से पूरी बात हुई है, अमृत जलधारा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत जल्दी उसका लाभ मिलने लगेगा वार्ड 5 को। महापौर जी ने पानी की टंकी की व्यवस्थाएं हो रही हैं, 1 आध पानी की टंकियां एडिशनल बनेंगी, जिससे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे मानव जीवन के लिए पानी की सुविधा हर घर पहुंचेगी। महापौर जी ने कहा है कि 2.5 साल में अपना कह के देव। जी बिल्कुल, हाँ, ये पहली बात है। दूसरी चीज़ें, कुछ नालियाँ खुली हुई हैं, जिसकी वजह से जैसे हमारे यहाँ हरिजन बस्ती है, वहाँ की नाली खुली हुई है, वो नाली पैक कराना है, बुनियादी चीज़ें हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्था वहाँ दुरुस्त कराना है ना। कचरा गाड़ी व्यवस्थित समय पे नहीं पहुँच पाती है, उसका कंसर्न करना है। वहाँ पे स्टोरेज कराना है कि कचरा एक जगह पे स्टोरेज हो सके, उसके लिए कंटेनर की व्यवस्था। और जहाँ रोड नहीं बनी हुई है, जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहाँ खंभे नहीं है, वहाँ हमें ये सब व्यवस्थाएँ बनानी है। चलिए, ये बताइए, वजह क्या रही? अपना काफ़ी समय से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव लड़े 500 कुछ वोट भी ले रहे हैं अपना। इधर की का ऐसा जादू के छड़ी है अपना के लगे कि अपना जीत के मतलब अपने आपका जीत के रूप में देख रहे हैं। पिछला 2 साल पहले जब हम सब साथियों ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद से लगातार वार्ड में मैं प्रयासरत रहा हूँ। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं होती थी, लोग मुझसे बताते थे, मैं उसके लिए प्रयास करता था। महापौर जी हमारी पार्टी के थे, महापौर जी ने बराबर ध्यान रखा, मेरी दी हुई हर एक समस्या का समाधान निकाला उन्होंने। उसके अलावा कुछ पार्षद साथी भी थे, जब महापौर जी, जो मुझे लगता था कि ये महापौर जी के स्तर का काम नहीं है, ये पार्षद साथियों से ही कराया जा सकता है, उसमें पार्षद साथियों का सहयोग हुआ, लोगों का काम हुआ, बुनियादी व्यवस्थाएं हुई, स्ट्रीट लाइट लगवाने में मदद मिली मुझे, और जो झाड़ू वगैरह सब कुछ होता है तो सब कुछ करवाया हमने, साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था कराई।
लोग लगातार 2 साल की सक्रियता देखते हुए इस बार ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का महापौर बनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का पार्षद बनना चाहिए, अमित द्विवेदी बेटू को इस बार हमें वोट करना है और जिताना है ताकि वार्ड का विकास बेहतरीन तरीके से हो सके। चलिए, तो अभी तक अपना सुना रहे हैं अमित द्विवेदी बेटू का, जे वार्ड नंबर 5 से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 11 तारीख का यह मतदान हुई और उसके बाद जल्द दिन परिणाम आई, तब स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार जनता के आशीर्वाद के साथ रहा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती के रूप में यदि देखा जाए तो वार्ड नंबर 5 में, जैसा कि अपना के द्वारा आरोप लगाएगी कि बुनियादी सुविधन के अभाव के चलते आजो जनता परेशान ही, तब देखब दिलचस्प हुई के दर की के सरमताज हुई और के बेताज हुई। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,